हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में सोने की फसल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। यह एक कहानी है। ओके, अब हम लोग इसे रीड करते हैं। बच्चों, बहुत दिन पहले मिथिला नगरी में राजा एक चंद्रकेतु का शासक था। उसकी रानी शीलमती धार्मिक उदार महिला थी। उसके जो राज्य में चारों ओर सुख और शांति विराजित थी। प्रजापालक न्यायी राजा थे। प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर मानते थे। हालचाल जानते हेतु वो पता है क्या करते थे? मध्य रात्रि के समय वेश बदलकर वो नगर में भ्रमण करते थे। तो वो अस्त्र और शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ नगर में भ्रमण करते थे। कब? रात के टाइम। एक बार क्या हुआ, जब वो रात में भ्रमण कर रहे थे तो 3 चोर नगर के सेठ हीरामल के मकान में चोरी की नीयत से गए थे। तीनों चोरों को ललकारा, तब वे भागने लगे। कौन ललकारा? राजा ने। राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें क्या हुआ, पकड़ लिया जाकर। फिर तीनों चोरों को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। राजा ने तीनों को चोरों को चोरी करते हुए रंगों हाथ पकड़ा था, इसीलिए उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। आई होप इसको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। पेज नंबर 20। फिर दूसरे दिन पता है क्या हुआ? दरबार में राजा के सम्मुख तीनों चोरों को सामने लाया गया। कौन कौन थे? मंगल, अकलू और रामदत्त थे। राजा ने उनको फांसी की सजा सुना डाली। पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाना था। राजा के सैनिक उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर कारागार में डाल दिए। जब उनकी सजा सुना दी गई, उसके बाद उस राजा के जो सैनिक थे वो उन तीनों को कारागार में डाल दिए। रामदत्त जो उम्र में मंगल और अकलू से छोटा था, बहुत ही तीव्र बुद्धिमानी था। उसने बोला, मरना ही है, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूंगा। परंतु अकलू और मंगल को अपने बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। पूर्णिमा का दिन आ भी गया। बारी बारी वध स्थान पर जाकर मंगल और अकलू को फांसी दी गई। इस तरह से पूर्णिमा का दिन आया और उसके 2 दोस्त मंगल और अकलू को फांसी भी दे दी गई। और कौन बचा? रामदत्त बच गए। ठीक है, फिर सरकार थोड़ा रुकिए। किसने कहा? सैनिक से बोला। कौन बोला? रामदत्त बोला। पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। कौन कहा था? रामदत्त ने कहा। राज्य सैनिक ने उनकी फरियाद राजा तक पहुंचा दी। राजा बोले, ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। रामदत्त को दरबार में राजा के पास ले जाया गया। तब वह राजा से बोला, हजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद यह कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फांसी चढ़ने से पहले ये कला मैं आपको बता दूं। किसने कहा था? रामदत्त ने कहा। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी तथा प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो कहे उसकी बातों पे अमल किया जाए। तो राजा ने रामदत्त के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।